हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक्यूज़ अरेस्ट किया जाता है और उसके साथ उसके कुछ सामान भी जब्त कर लिया जाता है तो वो कैसे कैसे छुड़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो हम उस बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को किसी ऑफेंस में, अब वो झूठा है सच्चा, अरेस्ट किया जाता है और उस टाइम एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उसके पास कोई भी सामान है तो वो पुलिस उस टाइम उसको सीज कर लेती है, मतलब जब्त कर लेती है। तो उस जब जब्त करती है तो एक सीजर में वो बनता है जो पुलिस के द्वारा बनाया जाता है। तो सीजर में लिखा जाता है कि आपके पास से उनको क्या क्या सामान मिला है। तो एक सीजर में बनाया जाता है जिसमें एक लिस्ट बनती है कि क्या क्या आइटम आपके पास से रिकवर हुआ है। जब आप अरेस्ट होते हो तो वो एक लिस्ट बना के वो रख लेते हैं। लेकिन अब वो आप सब सोचते हैं कि वो सामान एक बार अगर पुलिस ने सीज कर लिया है या सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है आपसे, तो आप वो छूटेगा नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको छुड़वाते नहीं है, छोड़ देते कि ये छूटेगा नहीं, या कोई पता नहीं होता कि क्या करना है। तो उसी बारे में आज हम आपको लीगल पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि आप कैसे उसको छुड़वा सकते हैं। क्या कभी नहीं होता कि आप बाइक चला रहे हो, उस टाइम अरेस्ट कर लिया, या गाड़ी आपके पास, या पैसे थे, या कोई चेन थी, कोई सामान था, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए। इसमें क्या करना है कि आपको एक वकील के थ्रू अपने एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करनी है। उस एप्लीकेशन फॉर जमा तलाशी, एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग जमा तलाशी जो के टाइम जो आपको आइटम सीज किए गए, जो सामान सीज किए गए, उसको छुड़ाने के लिए। तो आपके वकील साहब उसको एप्लीकेशन मूव करेंगे, या आप कभी मूव कर सकते हो चार्जशीट फाइल होने से पहले, लेकिन ये मूव होगी बेल होने के बाद। तो चार्जशीट फाइल होने से पहले या चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप फाइल कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन फाइल होगी कोर्ट में, और कोर्ट में फाइल होने के बाद फिर जो कोर्ट है उसमें फाइल होने का एक डेट मिलेगी, जिस डेट पे आईओ से रिप्लाई मंगाया जाएगा कि इन्होंने जमा तलाशी में ये सामान मांगा है। जो एप्लीकेशन आप लगाओगे उसमें लिस्ट में लिखोगे क्या क्या सामान सीज हुआ था या क्या क्या सामान पुलिस ने सीज किया था। तो और एप्लीकेशन के थ्रू पुलिस आने से जो आईओ होगा आपके केस का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो आपके केस आपको अरेस्ट किया, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आपके केस को, तो वो आके रिपोर्ट फाइल करेगा कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई है और वो जो चीज़ आप बता रहे हो वो उन्होंने सीज की है या नहीं की है। तो वो कोर्ट में रिप्लाई फाइल किएगा, एक कॉपी कोर्ट में जमा होगी, एक कॉपी रिप्लाई की आपको मिलेगी। अगर वो कहते हैं कि हाँ जो सामान ये कह रहे हैं वो जब्त हुआ है, वो सीज हुआ है, तो कोर्ट एक फॉर्मल एक ऑर्डर पास करेगी उसको रिलीज़ करने की, या सुपरवाइजर नामे भी छोड़ देगी, कोई भी प्रोसीजर होगा या पंचनामा होगा उसका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको छोड़ सकते हैं। वो आप यहाँ से एक ऑर्डर पास होगा, वो ऑर्डर की कॉपी आपको मिलेगी जस्ती शाम को, और वो कॉपी वो ऑर्डर लेके आप शाम को या अगले दिन थाने जाके आईओ को दिखा के माल खाने से रिलीज़ करा सकते हैं, वो ले सकते हैं वहाँ से। अगर वो पुलिस वाले कहते हैं कि जो सामान बता रहे हैं वो सामान नहीं है, ये सामान था जो चीज़ किए गए, तो आप क्या अगर प्रूफ हो या कुछ हो तो आप वो पुलिस कर सकते हैं। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी कि क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि अगर अरेस्ट के टाइम कुछ सामान सीज हुआ है या कुछ है तो वो छूटेगा नहीं, वो पुलिस की कस्टडी में रहेगा। तो एक फॉर्मल पिटीशन लगा के आप रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें ज़रूरी बात है कि जो भी सामान आप रिलीज़ करा रहे हो, आप कोई फ़ोन है, कोई गाड़ी है और कोई भी सामान है, तो आपके पास उसका सबूत होना चाहिए ओनरशिप का। कि जैसे फ़ोन है तो उसका बिल होना चाहिए आपके पास कि आप ओनर हो, कोई बाइक है उसका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई कार है या कुछ भी हो आपके पास, या कोई अगर पैसे हैं तो आप बता सकते हैं कि इसमें इतने पैसे थे। अगर आईओ ने वो कर दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और लेकिन कुछ चीज़ ऐसी जिसमें ऑनरशिप होती है, गाड़ी है या कुछ भी है, तो वो पेपर आप कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं ही ओनर हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है फ़ोन चोरी का हो आपके पास और अगर नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाहता था, जो मैं डिस्कस करना चाहता था, जिसके बारे में बात की हमने। तो कोई भी इस रिगार्डिंग कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।